Namaste dosto. Welcome to English classes with Shafali. Did you know get is one of the most used words in English? But still most people do not know how to use it properly. Imagine mastering a single word that can replace dozens of words in your spoken English. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे how to use get, इसके powerful meanings, get के साथ यूज होने वाले phrasal verbs, डेली लाइफ में यूज होने वाले sentences and a fun practice test at the end of the video. So are you ready to unlock the magic of get? Let's get started and stay tuned. तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि सिर्फ get को कैसे यूज करते हैं. तो get का पहला मीनिंग होता है to obtain और to receive, मतलब कुछ पाना. जैसे मैं कहूँ मुझे अपने बर्थडे पे एक गिफ्ट मिला, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? I got a gift on my birthday. तो यहाँ पर क्योंकि मिला था, पास था, तो इसलिए हमने got यूज किया है. क्या तुम मुझे प्लीज एक ग्लास पानी ला के दे सकते हो? तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? कुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर? तो यहाँ पर भी हमने क्या यूज किया? गेट. हम गेट को वहां भी यूज करते हैं जब हमने किसी स्टेट में या कंडीशन में कोई चेंजेस दिखाने होते हैं. जैसे कि इट्स गेटिंग डार्क आउटसाइड, मतलब बाहर अंधेरा हो रहा है. या फिर शी गॉट टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे, कि पूरा दिन काम करने के बाद वो थक गई. तो यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस में हमने क्या दिखाया है? चेंज इन स्टेट और कंडीशन, और हमने दोनों सेंटेंसेस में क्या यूज किया है? गेट. गेट का नेक्स्ट मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, किसी बात को समझना. क्या तुम्हें समझ आ गया जो मैंने बोला? डिड यू गेट व्हाट आई सेड? तो बजाय अंडरस्टैंड यूज करने के हम क्या यूज कर सकते हैं? गेट. गेट का अगला मीनिंग होता है टू रीच अ प्लेस और अराइव, किसी जगह पर पहुंचना. जैसे कि मैंने किसी से पूछना है कि मैं स्टेशन पर कैसे जाऊं, तो मैं कैसे पूछूंगी? हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन, कि मैं स्टेशन पर कैसे जाऊं. यहाँ पर भी हमने यूज किया गेट. हम वहां पर बिल्कुल टाइम पर पहुंचे. वी गॉट देयर जस्ट इन टाइम. तो यहाँ पर गेट का मतलब क्या है? पहुंचना. अब हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स की जो गेट के साथ यूज होते हैं. फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब्स का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. जब हम 2 या 3 वर्ड्स इकट्ठे कर देते हैं और उससे एक नया मीनिंग निकलता है, तब हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स. गेट के साथ बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स यूज होते हैं. कई फ्रेजल वर्ब्स ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे. तो चलिए अब डिस्कस करते हैं फ्रेजल वर्ब्स. गेट ओवर, ये इंग्लिश में बहुत यूज होता है. गेट ओवर का मतलब होता है किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलना. जैसे मान लीजिए कोई बहुत अपसेट है, डिस्टर्ब है, तो आपने उसको कहना है कि अब छोड़ भी दो इस बात को, तो आप क्या बोल सकते हो? गेट ओवर दैट. और ये बहुत कॉमनली यूज होता है. और ये जो हम रिकवरी की बात कर रहे हैं, ये आपकी इमोशनल रिकवरी भी हो सकती है, आपकी फिजिकल रिकवरी भी हो सकती है. जैसे कि इट टुक मी वीक्स टू गेट ओवर द फ्लू. तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर फ्रॉम नहीं लगाना. ऐसे नहीं बोलना इट टुक मी वीक्स टू गेट ओवर फ्रॉम द फ्लू, ये नहीं करना. तो क्या आएगा? इट टुक मी वीक्स टू गेट ओवर द फ्लू, कि फ्लू से बाहर निकलने में, रिकवर होने में इट टुक मी वीक्स, मुझे कुछ हफ्ते लगे. तो गेट ओवर का मतलब रिकवर करना. नेक्स्ट इज गेट अलोंग. गेट अलोंग होता है अच्छे से रहना. डू यू गेट अलोंग विद योर सिबलिंग्स? क्या आप अपने भाई बहनों के साथ अच्छे से रहते हैं? डू यू गेट अलोंग विद योर कोवर्कर्स? क्या आप अपने कोवर्कर्स के साथ अच्छे से रहते हैं? तो गेट अलोंग का मतलब अच्छे से रहना. क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी जगह पर आप गेट अलोंग यूज कर सकते हैं? नेक्स्ट इज गेट थ्रू. इसके भी 2 मीनिंग होते हैं. पहला मीनिंग होता है जब आप किसी को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं फोन से. जैसे कि मैं कहूँ I tried calling you but it did not get through. मतलब मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की थी लेकिन कॉल नहीं लग पाई. तो यहाँ पर हमने यूज किया गेट थ्रू. किसके लिए? फॉर कनेक्शन. गेट थ्रू का एक और भी मीनिंग होता है, और वो होता है टू एंड्योर अ टफ सिचुएशन. कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है और आपने अपनी पेशेंस से उसको टॉलरेट कर लिया. आई गॉट थ्रू द एग्जाम डिस्पाइट द डिफिकल्टी, कि चाहे एग्जाम डिफिकल्ट था लेकिन मैंने उसको क्लियर कर लिया. मतलब आपने एक डिफिकल्ट, एक टफ सिचुएशन को एंड्योर किया. नेक्स्ट इज गेट बैक. गेट बैक के भी 2 मीनिंग होते हैं. पहला मीनिंग होता है वापस आना. जैसे आई विल गेट बैक होम बाय 8 PM, कि मैं 8 बजे तक घर आ जाऊंगी. और गेट बैक का दूसरा मीनिंग होता है टू रीगेन समथिंग, वापस से कुछ मिल जाना. जैसे आपने किसी को कुछ दिया और वापस आप उसको ले रहे हो, तब हम यूज करते हैं गेट बैक. जैसे कि आपने किसी से पूछना हो कि क्या मैं अपनी किताब वापस ले सकती हूँ, तो आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? कैन आई गेट बैक माई बुक? तो गेट बैक के 2 मीनिंग्स होते हैं. पहला टू रिटर्न एंड सेकेंड टू रीगेन समथिंग. नेक्स्ट इज गेट अवे. गेट अवे का मतलब होता है भागना,
या फिर एस्केप कर जाना, जैसे कि द थीफ गॉट अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड, कि पुलिस के आने से पहले थीफ गेट अवे हो गया, मतलब वो एस्केप हो गया, भागकर निकल गया। गेट इनटू, ये बहुत पॉपुलर है। इसको कैसे यूज करते हैं? गेट इनटू का मतलब होता है किसी चीज में इन्वॉल्व होना। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से पूछना हो कि आप इस फील्ड में कैसे आए, तो आप कैसे पूछेंगे? हाउ डिड यू गेट इनटू दिस फील्ड? तो गेट इनटू, इन्वॉल्व होना। गेट इनटू का सेकंड मीनिंग होता है किसी चीज में इंटरेस्ट लेना, दिलचस्पी लेना। मुझे आजकल बुक्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई हैव रिसेंटली गॉटन इनटू रीडिंग बुक्स। नेक्स्ट इज गेट आउट। मुझे पता है गेट आउट सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा गेट आउट ऑफ हियर, मतलब यहाँ से निकल जाओ। लेकिन हम गेट आउट को पोलाइटली भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बारिश शुरू होने वाली है और मैंने कहना है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट्स गेट आउट ऑफ हियर बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, कि बारिश शुरू होने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं। तो गेट आउट को हमने पोलाइटली यूज करना है। गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब होता है टू बोर्ड अ व्हीकल, किसी व्हीकल पर चढ़ना। जैसे कि जल्दी से बस पर चढ़ जाओ, गेट ऑन द बस क्विकली। तो उतरने की इंग्लिश क्या हुई? गेट ऑफ विद डबल एफ। तो बस पर चढ़ना या किसी भी व्हीकल पर चढ़ना गेट ऑन, किसी भी व्हीकल से उतरना गेट ऑफ। नेक्स्ट इज गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई बैड हैबिट्स, मैं अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहती हूँ। गेट बाय, गेट बाय का मतलब होता है मैनेज करना, मतलब आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आपने उन्हीं के साथ ही मैनेज करना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कम तनख्वाह से गुजारा करना मुश्किल है, तो इसको इंग्लिश में हम गेट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं? इट इज़ हार्ड टू गेट बाय ऑन अ स्मॉल सैलरी। गेट अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना, तरक्की करना, प्रोग्रेस करना। करियर में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट अहेड इन योर करियर। गेट इन, गेट इन का मतलब भी होता है अराइव होना या अंदर आना। जैसे कि अगर मैंने पूछना हो कि ट्रेन कितने बजे आएगी, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? व्हाट टाइम विल द ट्रेन गेट इन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है गेट अप। जैसे कि आई गेट अप एट 7 AM एवरी डे, कि मैं हर रोज 7 बजे उठती हूँ। तो ये थे कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो कि आप गेट के साथ यूज कर सकते हैं। अब आप सोचिए अगर आपने सिर्फ इस एक वर्ड की मास्टरी कर ली तो आपकी इंग्लिश कितनी फ्लुएंट और नेचुरल हो सकती है। हमेशा की तरह अब बारी है एक प्रैक्टिस टेस्ट की। ये प्रैक्टिस टेस्ट है और आप ट्राई करो इसमें आप गेट या गेट के साथ कौन सा फ्रेजल वर्ब आप यूज करोगे। इन सब के आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऐसे और भी अमेजिंग इंग्लिश लर्निंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विश यू ऑल हैप्पी लर्निंग।